Well, so till now we were doing all free oscillations. What are free oscillations? Free oscillations mean where there is no dissipative forces. Okay? No dissipative forces. So of course you understand these are ideal situations, right? These are not real. Ideal situation. Okay? So ideally for free oscillation it should never stop, right? A free oscillation should never stop. Free oscillation কখনো stop করা উচিত না, ঠিক আছে? Should continue for infinite time. ठीक है? Should continue for infinite time. All right? This is free oscillation. But obviously in real life free oscillations does not take place. Every disturbance you create, it stops after a certain amount of time, right? पेंडुलम वाले जो क्लॉक होता है, हाँ obviously नहीं, पेंडुलम वाला जो क्लॉक होता है ना, उसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, वो क्या करता है, उसको चालू रखता है। स्प्रिंग बंद हो जाएगा तो वो पेंडुलम ऑसिलेशन बंद कर देगा। ठीक है, समझा रहे? फ्री ऑसिलेशंस रियल लाइफ में नहीं होता है। तो रियल लाइफ में जो ऑसिलेशंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं damped oscillations. ठीक है? So what are damped oscillations? Means the oscillations will gradually damp. And what is meant by damp? Damp means decreasing. ठीक है? क्या decrease करेगा? क्यों amplitude decrease करेगा? Remember we told energy जो होता है total energy. Total energy का फॉर्मूला क्या था? half m omega square a square. जहां पर m जो है वो मास है, वो चेंज नहीं करेंगे। ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो भी इनिशियल डिस्टर्बेंस के ऊपर डिपेंड करता है और वो चेंज नहीं करेगा। कौन चेंज करता है? सो फ्री ऑसिलेशंस का अगर हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो हम लोग को ग्राफ ऐसे मिलता है, बिकॉज इट्स अ साइनोसॉइडल ग्राफ, राइट? जहां पर एम्पलीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज। इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस व्हाट हैपन? dissipative forces act। ठीक है? तो उससे क्या होता है? रियल सिचुएशन बनता है और stops after some time बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है? Because the amplitude decreases as the energy decreases. So what graph do you get for damped vibrations? Displacement time graph, displacement versus time graph, you'll get something like this. Right. After some oscillations it will stop, and if the damping force is very large it will just stop momentarily. मतलब ऐसा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो दो ऑसिलेशन भी नहीं किया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट भी नहीं किया, उसके पहले ही रुक गया। ठीक है? बहुत ज्यादा डैम्पिंग फोर्स है वैसे। इज दैट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, जो रुद्र पूछा था कि सर पेंडुलम क्लॉक फिर चलता कैसे? हाउ डज द पेंडुलम क्लॉक रन? बिकॉज पेंडुलम क्लॉक के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग को हमको रेगुलर बेसिस में कॉइल करना होता है। अगर हम लोग कॉइल नहीं करते हैं तो वो स्प्रिंग, वो पेंडुलम चलते चलते बंद हो जाएगा। वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो अगर हम लोगों को एक ऑसिलेशन रियल वर्ल्ड में चालू रखना है तो हम लोगों को एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी को झूला झुलाते हैं तो क्या करना पड़ता है? हम लोग को
धक्का देना पड़ता है ना पीछे खड़ा रह के, राइट? ना टेल मी, वो जो तुम फोर्स लगाते हो ना, अच्छा हम बता रहे थे पहले, फोर्स लगाने से जो ऑसिलेशन होता है, चलता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे फ्री ऑसिलेशंस। डैम्पिंग फोर्सेस के कारण ऑसिलेशन रुक जा रहा था, लेकिन हम लोग को ऑसिलेशन चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स देके ऑसिलेशन को चालू रख रहे हैं बाहर से। So that is called forced oscillation, means we are forcing the oscillation to go on, right? अब मुझे एक सिंपल सा, बहुत ठंडा दिमाग से सोच के बता, जब तुम किसी को झूला लगाते हो, झूला झुलाते हो, तो क्या तुम कॉन्स्टेंटली उसके पीछे धक्का देके खड़े रहते हो? हाँ, दे देते हैं, वो चला जाता है, फिर वापस आता है, तब देखते हो। So what do you call this force? A constant force? नहीं, Obviously variable force. Any other name you want to give? नहीं, डैम्पिंग फोर्स तो उसको डैम्प करवाता है ना, फ्रिक्शन। हम लोग तो उसको बाहर से धक्का दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज अ पीरियोडिक फोर्स, right? Because only after an interval you are applying the force. You are not constantly applying the force. ठीक है? So you call this a periodic force. एक पीरियोडिक फोर्स लगाने से वो क्या होता है? ऑसिलेशन चालू रहता है। ऑलराइट? सो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स is applied to keep the oscillation going. External periodic force is applied to keep the oscillation going. ठीक है? So that is what you call forced oscillation. So we don't need to write this down. This is obviously a real situation, and the oscillation goes on. It does not stop. ठीक है? Stop नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है? फिर से ये जो डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जा रहा था, वो नहीं होगा, वो परफेक्ट ऑसिलेशन फिर से करना चालू कर देगा। ऑलराइट? लेकिन जब यहाँ पर फोर्सेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, व्हेन विल बी कैलकुलेटिंग द फोर्सेस, क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक ओरिजिनल फोर्स रहेगा जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है? एक डैम्पिंग फोर्स रहेगा और एक पीरियोडिक फोर्स रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर F restoring plus F damping plus F periodic, तीनटे फोर्स था इसमें फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे जो लिखे एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एज द एनर्जी डिक्रीजेस। एनर्जी डिक्रीज करता है, इसलिए एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज करता है, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, एक छोटा सवाल। फोर्स्ड ऑसिलेशन जब हम लोग करते हैं, कभी किसी ने देखा है या ऑब्जर्व किया है कि जब झूला किसी को झुलाते हैं ना, तब एग्जैक्टली जब झूला आके तुम्हारे एंड में जस्ट मोमेंटरली रेस्ट में आता है, उसी टाइम पे अगर तुम फोर्स देते हो ना, तो थोड़ा सा फोर्स देने से ही वो बहुत दूर जाता है। लेकिन अगर उससे पहले ही तुम फोर्स देने लग जाते हो, तो तुमको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको रोकना पड़ता है, फिर उसको ठेल के तुमको लेके जाना पड़ता है, राइट? सिमिलरली अगर वो पहुंचने के बाद तुमको फोर्स देने जाना पड़ता है, तब वो भाग जाता है, तुम उसके पीछे भागते हो फोर्स देने, राइट? सो एक पॉइंट है जब वो मोमेंटरीली रेस्ट में आता है, वो पॉइंट में धक्का देने से उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? और तुम अगर वहीं पर खड़े रहोगे और सिर्फ वो जब भी वो पॉइंट पे आए थोड़ा सा धक्का दे दो, बस, और कुछ नहीं करना है। इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। एंड मोस्टली अगर तुम गलती से भी वही पर्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा जोर से धक्का दिया ना, नेक्स्ट वाला टाइम वो जब वापस आएगा पूरा तुम्हारे मुंह पर आके मारेगा। हाँ, ठीक है? गलती से भी हुआ है एकदम। सो अगर किसी को झूला झुलाना है, तो जहां पर आ रहा है वहां पर थोड़ा सा धक्का दे दो, वो झूलता रहेगा, लेकिन गलती से भी जोर से धक्का देके वहां पर खड़े मत रहना, ठीक है? खड़े रहोगे तो सीधा आके वो तुम्हारे मुंह को मारेगा, ठीक है? अब ऐसा क्यों होता है? पहले वाला ऑसिलेशन में तो सिर्फ वहां तक ही आना चाहिए था, हम थोड़ा जोर से धक्का क्या दे दिए, वो फिर से ज्यादा क्यों आ रहा है?
তার মানে ওর অ্যামপ্লিটিউডটা বেড়ে যাবে, हाँ, right? हाँ, So this is exactly what happens during resonance. What is resonance? Resonance is a special case of forced vibration. क्या होता है? जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है ना, उसका पीरियड और नेचुरल ऑसिलेशन का पीरियड एग्जैक्टली मैच हो जाता है। मतलब तुम फोर्स दे रहे हो कहां पर? जब वो एग्जैक्टली रेस्ट में आ रहा है तभी तुम फोर्स दे रहे हो, राइट? सो तब क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरी लार्ज एंड दैट क्रिएट्स द generally that creates a lot of problem destruction. Also it's useful, not resonance only create problems, but resonance is the reason you play all the musical instruments with a loud amount of sound. ठीक है सर? देखो जो कोनो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, they always provide a air box with it. जैसे गिटार है, उसमें सिर्फ ये स्ट्रिंग रहने से ही होता ना, इधर बॉक्स लगाने का क्या जरूरत था? क्यों? क्योंकि तुम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हो, वो स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करता है उसका रीजन का एयर को वाइब्रेट करवाता है, और वो वाइब्रेशन जब कंटिन्यू होता है इन अ क्लोज्ड बॉक्स तब वो रेजोनेट करता है, इसीलिए उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है और साउंड ज्यादा होता है। लेकिन अगर वो साउंड बॉक्स नहीं होता ना तो सिर्फ एक फेंट साउंड होता, लेकिन अच्छा सुनाई नहीं देता तुमको, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, सो राइट दिस डाउन। During forced vibration, if the frequency of external periodic force becomes equal to the natural frequency of oscillation, external periodic force becomes equal to the natural frequency of oscillation, मतलब फ्री ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी के साथ सेम हो जाता है, और an integral multiple then the amplitude increases by a large amount. This is called resonance. ठीक है? सो रेजोनेंस काम का है, लेकिन कहीं कहीं बहुत गंदा इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे when soldiers pass over any bridge, they are always asked to break the steps. मतलब पहले वो जो ब्रिटिश सोल्जर होते थे उन लोग एकदम बहुत रूल फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, तो जब एक जगह कोई भी जगह में से पास करके जाते हैं, लेफ्ट राइट मार्च करते जाते हैं। ठीक है, सो वंस अ वेरी बैड इवेंट हैपेंड। इन ओल्ड डेज हम लोग ब्रिज जो बनाते थे वो स्टील का ब्रिज नहीं होता था, वो वुड का ब्रिज होता था, मेड अप ऑफ वुडन ब्रिजेस। ठीक है, सो व्हेन द सोल्जर्स वर पासिंग ओवर अ ब्रिज, they were obviously marching over it, left right, and they are so organized that they all put the step exactly together. Yes, sir. And the intervals are also exactly same. So bridge के ऊपर क्या हो रहा है? एक साथ एक बड़ा फोर्स गिर रहा है, फिर एक बड़ा फोर्स गिर रहा है at an equal interval. मतलब क्या? मतलब ब्रिज को पूरा ऑसिलेट करवाने का कोशिश किया जा रहा है, and it is creating a resonance. It did create a resonance and पूरा ब्रिज टूट गया और सारा जो सोल्जर्स थे वो गिर गए खाएंगे. So that was the time they could understand that you should never break on a bridge. You should always break the steps. मतलब you should walk normally. So अगर normally walk कर रहे हैं तो they will be not creating a total force together. इसलिए they say break the steps. The same thing happens during an earthquake. During an earthquake, it is never a single wave that is produced. Yes. There is always a follow-up wave. The first wave doesn't create much harm, but the second wave does. क्यों? First wave क्या करता है?
डिस्टर्ब करके जाता है, so buildings gets disturbed, oscillating. Now the second wave creates the resonance. If the second wave creates a resonance, then the amplitude becomes large and the buildings can't take it, so they collapse. टूट जाता है, ठीक है. So resonance is a very important point of concern and इसलिए हम लोग resonance को दिमाग में रख के काम करेंगे. That will be all for today. Sir,